हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हाउ। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। हमने यहाँ तक डिस्कशन किया था। इसमें एक नेचुरल नंबर, टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर के कितने टाइप्स हैं वो रह गया था। तो हम आज इसकी चर्चा करेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे। नेचुरल नंबर, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, नेचुरल नंबर होता है जो 1 से शुरू होकर के इन्फिनाइट तक जाता है, उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर बताने की जरूरत नहीं, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो आज हम नेचुरल नंबर का कितने टाइप्स होते हैं वो देखेंगे। ये है नेचुरल नंबर के टाइप्स: इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और परफेक्ट नंबर। नेचुरल नंबर के ये टाइप्स हैं: इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और परफेक्ट नंबर। अब हम समझते हैं कि इवन नंबर क्या होता है। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा। हम नंबर लाइन पे आ जाते हैं। अगर हम ध्यान से देखें नेचुरल नंबर को तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 11 12 13 14 15 ऐसे करके अनलिमिटेड तक जाएगा, ये इन्फिनाइट तक जाएगा। अब हम इसको अगर ध्यान से देखें तो जैसे कि हो गया ये 2 4 6 8 10, एक एक को छोड़ के, एक के बाद एक के बाद दूसरा, वो जो आ रहा है वो जोड़े में है। जैसे कि 2 जोड़े में है, 4 भी जोड़े में, 6 भी जोड़े में, 8 भी जोड़े में, 10 भी जोड़े में, 12 भी जोड़े में होता है, 14 भी जोड़े में होता है, फिर 15 नहीं होता, उसका अगला नंबर 16 जोड़े में होता है। जोड़े मतलब पेयर। जैसे कि हम 2 का ले लें, 1 और 1 2 हो गया, तो ये जोड़ा है, बेजोड़ा नहीं है। जैसे कि 3 है तो 1 1 और अब एक और, तो 1 2 3, ये जोड़ी इसकी जोड़ी बनी नहीं, इसकी जोड़ी गायब हो गई। तो ऐसे नंबर, और ऐसे नंबर को बोलते हैं ऑड नंबर। ये ऑड नंबर, ऑड मतलब जिसकी जोड़ी नहीं बनती है। जैसे कि आप 5 ले लें तो 1 2 3 4 5, इसकी जोड़ी बनी नहीं, इसकी तो जोड़ी है, इसकी भी जोड़ी है, इसकी जोड़ी बनी नहीं। तो ऐसे वाले नंबर को बोलते हैं ऑड नंबर। और ये दोनों ही तरह के जो नंबर है ना, ऑड नंबर और जो जिसकी जोड़ी बनती है उसको बोलते हैं इवन नंबर। जिसकी तो जोड़ी बन जाएगी उसको बोलेंगे इवन नंबर। जैसे कि हम कोई सा भी इसमें से ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 1 2 3 4, इसकी भी जोड़ी बन गई, इसकी भी जोड़ी बन गई। 6 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसकी भी जोड़ी बन गई, इसकी भी जोड़ी बन गई, इसकी भी जोड़ी बन गई। इसका मतलब ये इवन नंबर है। जिसकी तो जोड़ी बनेगी उसको बोलते हैं इवन नंबर, जिसकी जोड़ी नहीं बनेगी उसको बोलेंगे ऑड नंबर। ओके, अब हमने सीख लिया इवन नंबर और ऑड नंबर। जिसकी तो जोड़ी बनेगी उसको बोलेंगे इवन नंबर, जिसकी जोड़ी नहीं बनेगी उसको बोलेंगे ऑड नंबर। और इसकी एक खासियत भी होती है। इसकी एक खासियत क्या है कि दोनों ही नंबर एक के बाद एक आता है। जैसे कि 1 आ गया तो अब अगला नहीं आएगा, अगला होगा इवन नंबर। इसको छोड़ करके फिर ये वाला, ये होगा ऑड नंबर। ऑड नंबर ऑड नंबर ऑड नंबर ऑड नंबर ऑड नंबर ऐसे करके चलता है। जितने भी बिना जिसकी जोड़ी नहीं बनती होगी सबको ऑड नंबर बोलते हैं। जो इसकी जोड़ी बन रही है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, इसको बोलेंगे इवन नंबर ऑड नंबर। ओके, अब अगला है प्राइम नंबर। बहुत ही आसान है।
प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड होते हैं और जो वो नंबर है उससे डिवाइड होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2 1 के टेबल में आता है और ये ये 2 के टेबल में आता है। तो 1 तो 1 हो गया और 2 क्या है, ये सेल्फ है, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कहते हैं उसी को है जो कि 1 के टेबल में आता है और स्वयं के टेबल में आता है। जैसे कि अगर 10 है, 10 1 के टेबल में आता है और 10 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, 10 के भी टेबल में आता है, लेकिन ये 2 के टेबल में भी तो आता है, तो ये नहीं हुआ, इसको नहीं बोलेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है जो 1 के टेबल में आता है और वो जो नंबर है वो उसके टेबल में आता है। जैसे 15 1 के टेबल में तो आता ही है और 15 के टेबल में आना चाहिए। अगर इस दोनों को छोड़ करके और किसी के टेबल में नहीं आना चाहिए, अगर आ गया तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर उसको कहते हैं जो खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। जैसे ले ले 30, तो 1 के टेबल में आता है, 30 के टेबल में आता है, लेकिन 10 के टेबल में भी तो आता है, तो ये नहीं हुआ प्राइम नंबर। अब जैसे लेते हैं 3, 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल और किसी के टेबल में नहीं, तो ये हो गया प्राइम नंबर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हो गया 7, 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता, तो ये हो गया प्राइम नंबर। जैसे कि 8, 1 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है और 2 के भी टेबल में आता है, 4 के भी टेबल में, ये नहीं हुआ, ये प्राइम नंबर नहीं हुआ, इसको प्राइम नंबर नहीं कह सकते। प्राइम नंबर उसको कहते हैं जो 1 के टेबल में आता है और वो खुद के टेबल में आता है, जो भी वो नंबर है उसके टेबल में आना चाहिए और 1 के टेबल में आना चाहिए और किसी के टेबल में आना चाहिए, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। ओके, फिर अब अगला देखते हैं। अगला हो गया को प्राइम नंबर। इससे पहले हम देख लेते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर में ही छुपा हुआ है कंपोजिट नंबर। अभी हमने प्राइम नंबर का डिस्कस किया ना। प्राइम नंबर होता है जो कि 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल, एक 1 के टेबल में आता है और उस सेल्फ के टेबल में आता है, मतलब खुद के टेबल में आता है और किसी के नंबर में नहीं आता है, तो उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। अब अगर जैसे कि ये 8 है, 1 के टेबल में आता है और 8 के टेबल में आता है और 2 के भी टेबल में आता है, 4 के भी, इसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर का बिल्कुल उल्टा कंपोजिट नंबर। जैसे कि 15 1 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 15 के टेबल में आता है। अगर तो और किसी के भी टेबल में नहीं आता तो ये बन जाता अभी प्राइम नंबर, लेकिन ये 5 के भी टेबल में आता है, 3 के भी टेबल में आता है, इसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। अगर ये सिर्फ 1 और 15 के टेबल में आता होता, 5 के टेबल में नहीं आता, तो ये बन जाता प्राइम नंबर, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बन गया कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर का उल्टा कंपोजिट नंबर। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 18 1 के टेबल में आता है और 18 के टेबल में आता है, ये दोनों तो आना ही चाहिए। अगर ये और किसी के टेबल में नहीं आता तो इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, लेकिन ये 6 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, तो ये अब ये बन गया कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब किसी 1 के टेबल में और उसके खुद के टेबल में के अलावे और भी किसी के टेबल में आता है, तो उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है, तो उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसके जो आपस के फैक्टर मैच नहीं करते हैं। दो ऐसे नंबर जिसके जो आपस में जो फैक्टर होते हैं वो बिल्कुल मैच नहीं करते, 1 और सेल्फ को छोड़कर। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 15 और दूसरा नंबर लेते हैं 8। ये 1 के टेबल में है और 15 के टेबल में, ये तो सारे होते हैं, इसकी ये नहीं देखना है। जैसे ये 1 के टेबल में है और 8 के टेबल में, ये तो सभी होते ही हैं। अब इसको देखते हैं, ये 5 के टेबल में है, 3 के टेबल में है
और किसी के टेबल में नहीं। अब इसको देखते हैं, ये 2 के टेबल में है, 2 के टेबल में है, 4 के टेबल में है। अब हम इसको अगर ध्यान से देखें तो इसको, इस दोनों को छोड़ करके इसका कोई भी फैक्टर आपस में मैच नहीं कर रहा है, बिल्कुल अलग अलग दोनों के फैक्टर हैं। तो इसको बोलेंगे को प्राइम नंबर, यानी कि 15 और 8 ये दोनों ही को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब ही होता है जिसके जो फैक्टर है आपस में मैच ना करें। तो इस दोनों के फैक्टर आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। ये दोनों मैच 1 को छोड़कर, 1 के अलावे और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। इसके जो फैक्टर हैं, इसके फैक्टर एकदम से अलग होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो को प्राइम नंबर होगा। तो ये 15 और 8 के केस में हो रहा है, तो 15 और 8 को प्राइम नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हो गया परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर होता है, मैं आपको बताऊं, परफेक्ट नंबर होता है वो, जैसे कि हम ये 6 लें तो अब हम इसको देखना है, इसके जो फैक्टर है ना, ये किस किस अगर सही वे में देखें तो ये किस किस टेबल में आता है वो देखना होता है। तो ये 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है। और इस सब को आपस में काउंट कर दें तो इसके 2 गुने जितना होना चाहिए। इसके ये जिस टेबल में आता है 6, उसको काउंट करने के बाद जो प्रोडक्ट है वो उस नंबर से डबल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो परफेक्ट नंबर है। दोबारा देखते हैं, जैसे ये 28 है, 28 1 के टेबल में है, 2 के टेबल में है, 4 के टेबल में है, 7 के टेबल में है, 14 के टेबल में है और 28 के टेबल में है। अब इस सब को काउंट कर दें आपस में तो 56 होता है, जो कि 28 का डबल है सीधे। तो जब ऐसा होता है तो ऐसे नंबरों को परफेक्ट नंबर कहते हैं। यहाँ पर 6 और 28 परफेक्ट नंबर है। इसी तरह ये भी एक परफेक्ट नंबर है, ये भी एक परफेक्ट नंबर है। इसी तरह और भी परफेक्ट नंबर हो सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।